हेलो माय फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट। आप सबका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल में आरएस एजुकेशन रिसर्च। आज हम पढ़ते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस के प्रकार, टेंस का मतलब क्या होता है, टेंस क्यों सीखे जाते हैं, ये अपन आज इस वीडियो में पढ़ते हैं। जैसे कि देखते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस क्या होता है। देखिए, देखो टेंस 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 को हिंदी में बोलते हैं काल। ठीक है, टेंस यानी कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस होते हैं 3 प्रकार के। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, जैसे देखते हैं अपन, उंगली लगा तो उंगली लगा। पहला नंबर, पहले नंबर में है प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट टेंस। दूसरे में है पास्ट टेंस, ये पास्ट टेंस। तीसरा नंबर है फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि 3 प्रकार के टेंस होते हैं। जैसे कि अपन ने देखा है कि टेंस लिखे हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन वर्तमान काल, वर्तमान काल। ठीक है, और पास्ट टेंस को बोलते हैं अपन हिंदी में भूतकाल। और फ्यूचर टेंस को बोलते हैं अपन भविष्य काल। ठीक है स्टूडेंट, देखते हैं कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। जैसे कि प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जो अभी करंट में चल रहा है। जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो ये प्रेजेंट है। ठीक है, पास्ट टेंस क्या होता है, जो भूतकाल बोलते हैं। जैसे कि कल जो चीज की थी, कल वाली चीज कल की थी अपन ने। जैसे कल हमने इट का प्रयोग पढ़ाया था, तो जैसे वो पास्ट पास्ट टेंस में है। अब फ्यूचर टेंस क्या है, फ्यूचर टेंस ये है कि हम आगे क्या पढ़ाने वाले हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, फ्यूचर टेंस। ठीक है, भविष्य काल। अब एक नोट याद रखना है, नोट नोट याद रखना है कि इन सभी टेंसों के भी 4 4 सेंटेंस होते हैं। इन सभी टेंसों टेंसों के 4 4 प्रकार होते हैं। इन सभी टेंसों के 4 4 प्रकार होते हैं। ये टेंस कितने हैं, 3 के 4 4 प्रकार होते हैं। फटाक वो बंद करो, फटाक वो बंद। देखते हैं, जैसे पहले नंबर क्या है, जैसे कि इन सभी टेंसों के 4 4 प्रकार होते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर है अपना इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस
दूसरा नंबर है कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा नंबर क्या है? पास्ट टेंस, सॉरी परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस। और अपना चौथा नंबर है, चौथा नंबर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। फिर इन सभी के भी 4 प्रकार होते हैं, इन सभी के भी 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अपन इन सभी के 4 प्रकार बनाते हैं। कैसे हैं 4 प्रकार? ठीक है, देखते हैं। जैसे कि 1 नंबर में है प्रेजेंट के प्रकार। प्रेजेंट के प्रकार हैं, देखो प्रेजेंट के। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट, टेंस। फिर दूसरे नंबर पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा है अपना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि अपन ने देखा है कि हमने कि प्रेजेंट की टेंस लिख लिए, बताया था कि इन सभी टेंसों के 4 प्रकार होते हैं। अभी अपने प्रेजेंट के लिखे गए हैं, अब लिखते हैं अपन पास्ट के। दूसरा नंबर इसके पास्ट के प्रकार। देखिए पास्ट के प्रकार, पास्ट टेंस के प्रकार क्या होते हैं? सेम है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपन को जैसे यहाँ प्रेजेंट लिखा, ऐसे यहाँ पे पास्ट लिखते जाना, और इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट कंटिन्यूअस ज्यों का तब लिखते जाना है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अब तीसरा नंबर है पास्ट परफेक्ट टेंस। अब चौथा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस टेंस। जैसे कि देखते हैं, अपन ने प्रेजेंट टेंस के लिख लिए, प्रेजेंट के प्रकार, पास्ट के प्रकार। ऐसे ही अब अपन लिखते हैं फ्यूचर के प्रकार। इसके फ्यूचर के प्रकार। फ्यूचर के प्रकार देखते हैं। फ्यूचर के प्रकार सेम यही लिखना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जैसे प्रेजेंट लिखा, यहाँ पे जैसे पास्ट लिखा, ऐसे यहाँ पे फ्यूचर लिखते जाना है। जैसे कि एक नंबर में लिखते हैं फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनेट, इंडेफिनेट टेंस। इंडेफिनेट टेंस है फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, परफेक्ट, सॉरी 2 नंबर हो गया, तीसरा नंबर फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट टेंस। अब चौथा जो लास्ट है अपना, वो है फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, बंद कर दीजिए, बंद कर वीडियो बंद कर, कंटिन्यूअस और यहाँ पे क्या है टेंस। ठीक है, तो अपने ये टेंस के प्रकार हो गए। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। उन टेंस के भी 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट के होते हैं 4, पास्ट के होते हैं 4 और फ्यूचर टेंस के भी होते हैं 4 प्रकार। ठीक है, अब देखते हैं अपन, जैसे कि अपन ने टेंस पढ़े हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं, फिर उनके 4 प्रकार होते हैं। अब जो 4 होते हैं, जैसे कि 4 3 होते हैं, 3 के 4 प्रकार हो गए, 12 हो गए। अब अपन क्या करते हैं, अगला नोट लिखते हैं। अगले नोट में ध्यान देना है कि इन सभी टेंसों के भी 4 सेंटेंसेस, इन सभी टेंसों के भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। जो अपने 12 टेंस होते हैं उनके भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे कि पहले नंबर में क्या है, अफर्मेटिव। ये पहले नंबर है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव जिसे साधारण वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। दूसरे नंबर में है नेगेटिव, जिसे नकारात्मक बोलते हैं।
नेगेटिव सेंटेंस। तीसरे नंबर में है इंट्रोगेटिव। सॉरी, इंट्रोगेटिव होता है जो एक बना है, हमने बताया है वीडियो में, जो बाजवर का प्रयोग किया था और इसका किया था, उसको अपन ने पहला क्या बना दिया, सिंगल इंट्रोगेटिव। SINGLE, सिंगल इंट्रोगेटिव। जैसे INTERROGATIVE, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCES, सेंटेंस। फिर अब चौथे नंबर में क्या है, चौथे नंबर में है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, DOUBLE, डबल इंट्रोगेटिव, INTERROGATIVE, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि आज अपन ने देखा कि टेंस, जो टेंस है ना, अपने टेंस कितने प्रकार के होते हैं, टेंस होते हैं 3 प्रकार के। फिर जो 3 प्रकार के होते हैं उनके भी उन टेंस, मतलब उसमें लिखा है, हमने एक नोट लिखा था 1 नंबर, ये 2 नंबर वाला नोट है, याद रखना। ठीक है, 1 नंबर, यदि नोट याद रहेंगे और इसमें 2 4 5 मीनिंग याद कर लोगे आप, तो आपको बहुत सरल, बहुत बहुत वेरी इजी लगेगा। ठीक है, जैसे टेंस है ना, टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट के बारे में बताया, पास्ट के और फ्यूचर के बारे में। अब इन सभी टेंसों के भी 4 प्रकार होते हैं। जैसे अपन ने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर पढ़े थे, इनके सभी के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से थे, इंडेफिनिट, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे कि अपन पास्ट की बना सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर टेंस की बना सकते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब फिर जब अपने देखते हैं कि अपने जो 3 के 4 प्रकार होते हैं, वो 12 सेंटेंस होगा। अब इन सभी टेंसों के भी 4 सेंटेंस होते हैं। अब यहाँ पे होते हैं क्या, सेंटेंस, जो एक अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो इन सभी टेंसों के भी 4 प्रकार के सेंटेंसेज होते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सिंगल और डबल हो अपन ने अलग अलग कर दिया, क्योंकि किताब में इंट्रोगेटिव दिया रहता है, उसी में सिंगल, उसी में डबल। ठीक है, सिंगल और डबल इसलिए अलग कर दिया ताकि तुरंत पता चले। सिंगल में कैसे पता चलता है कि आगे क्या रहता है, बीच में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, एंड सॉरी, बीच में कोई QW क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, क्योंकि उसमें एंड में सिर्फ क्वेश्चन मार्क होगा। और जो डबल इंट्रोगेटिव है उसमें आगे क्या नहीं होगा, यदि आगे क्या होगा तो वो सिंगल है, मान लो। ठीक है, उसमें बीच में हो सकता है कोई सा भी प्रश्नवाचक शब्द हो सकता है, जैसे कि हम बता चुके हैं, QW क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। कल अपन करेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट से स्टार्ट, प्रेजेंट कैसे बनाते हैं। ऐसे ही वीडियो देखते रहोगे तो आगे पूरी सारी की सारी ग्रामर, जैसे कि अपन अभी हिंदी ग्रामर पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट, अभी प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के पढ़ने के बाद फिर अपन डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे, करेक्ट इनकरेक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद पैसिव वॉइस पढ़ेंगे, सिंथेसिस पढ़ेंगे। मतलब इंग्लिश का पूरा कोर्स करा के देंगे हम आपको 2026-27 के यूपी बोर्ड और MP बोर्ड में। कोई भी हो इंग्लिश हिंदी पढ़ने के लिए तो ये सबके लिए नॉर्मल है, 1 2 3, मतलब 3 से कोई भी बच्चा पढ़ सकता है। 3 वाला ये वीडियो कोई भी देख सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अब अगले वीडियो में मिलते हैं। नहीं।